जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम नंबर्स ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट या फिर जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है उन सबको करना हमने सीख लिया और आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन जो दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 250 में कितने विभाजक हैं। ठीक, यहाँ पर देखो क्या आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि 250 में आपको बताना है कि कितने विभाजक है, कि यहाँ पर कितना डिवीजर है। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसका सिंपल मेथड आप लोग समझो। देखो आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड आप यहाँ पर करेंगे। ठीक, देखो ध्यान से कि 250 को जब आप गुणनखंड करेंगे, देखो तो यहाँ पर सबसे पहले आप छोटी वाली संख्या से इसको आप डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो 2 के नाम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। ठीक, आगे यहाँ इतना 125। अब देखो अब इसको आप 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, पंचम 25, फिर 5 से और इसके बाद लास्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, अब देखो ध्यान से इसका खंड कितना आ गया है, देखो 2 गुणे में 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर कितना है यहाँ पर, देखो 1 2 3, कितना पावर सबको ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 2 की पावर 3। अब देखो ध्यान से आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डिवीजर। ठीक, आपको यहाँ पर देखो निकालना क्या है, नंबर ऑफ डिवीजर। ठीक, देखो ध्यान से अब यहाँ पर देखो जैसे आप निकाल रहे थे कि देखो कि नंबर ऑफ फैक्टर जैसे आप निकालते थे, सेम उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, और इस कंसेप्ट को हमने पिछली क्लास में सीख लिया डिटेल में, लेकिन यहाँ पर देखो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर जो यह दिया है कि 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 3, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो यह किस फॉर्म में है, a की पावर p। ठीक, और देखो इंटू b की पावर q। अब देखो यहाँ पर जो 2 है यह क्या है, यहाँ पर a है, और यहाँ पर जो 1 है यह क्या है, यहाँ पर p है, और यहाँ पर जो 5 है यहाँ पर यह क्या है, b है, और जो 3 है यहाँ पर क्या है, q। ठीक, देखो ध्यान से कल आपको यह बताया गया था कि जो अगर आपको नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ डिवीजर या नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है तो यहाँ पर देखो जो इसका पावर यहाँ पर क्या जो p है तो यह क्या होता था p+1। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या होता था, दूसरा वाला पावर q+1। अगर आगे और भी इसमें नंबर दिया कि इंटू सी की पावर r। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऐसे क्या हो जा रहा था यहाँ पर कि r की पावर 1, लेकिन यहाँ पर कितना केवल नंबर दिया है 2 ही तक। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है p और q तक की 1 और 3 है, तो यहाँ पर देखो इसका नंबर ऑफ डिवीजर कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखो आप 1 + 1। ठीक, सेकंड वाले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 + 1 बराबर देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो गया 4, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 4 दूनी 8। ये इसका हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजर कितना है 8 है। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखो आपने जो इसका गुणनखंड है सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया है, बेसिक मेथड से निकाला। देखो ऐसे आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो क्या करोगे कि देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है कि 250, सीधे सीधे देखो आप इसको क्या करोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर जब आपको 0 दिखे तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो एक हो गया 5 और एक कितना हो गया इंटू 10। ठीक, देखो ध्यान से 25 और यहाँ पर 10 हो गया कि जब 25 और 10 का इंटू कितना आ जाएगा 250। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो 25 है ये देखो कितना फैक्टर इसका होगा 5 गुणे में 5, यही ना होगा। और देखो 10 का क्या होगा यहाँ पर, देखो 2 गुणे में 5। अब यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से इन सबको साथ में, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना हो गया 1 गुणे में 5 की पावर कितना 1 2 3, 5 कितना है 3 बार, तो 5 की पावर कितना हो गया 3। ठीक, अब देखो ध्यान से आप अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जब देखो नंबर ऑफ जब आपको डिवीजर यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखो ये डी है डिवीजर्स। ठीक, देखो यहाँ तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करो, देखो 1 की पावर 1 इंटू 3 + 1। ठीक, बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 1 2 और 4 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और जो यहाँ पर कंसेप्ट है ये आपको कल डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो अगर देखो पिछले क्लास को जिन लोगों ने नहीं देखा सबसे पहले जाके आप उस क्लास को देख लीजिए, जिससे आपका जितना भी कंसेप्ट आपको बताया गया वह सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इस क्लास को आप देखिए। ठीक, जिससे आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को।
देखो यह जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखो फर्स्ट मेथड था इसका, यह जिसको आप हमेशा यूज करोगे, और देखो यह जो था ये बेसिक मेथड था। ठीक, चलो आगे अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन आपका है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 1540 में गुणनखंडों की संख्या आपको यहाँ पर बताना है। देखो कितना दिया है यहाँ पर 1540, और जो यह क्वेश्चन है आपका ये यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखो यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि 1540 में आपको बताना गुणनखंडों की संख्या। कि यहाँ पर देखो आप क्या बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है यहाँ पर। ठीक, आपको ये बताना। देखो ध्यान से, अगर जब भी आप यहाँ पर जीरो देखो सीधे सीधे आप इसे क्या करोगे, देखो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 154 गुणे में कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब देखो अब इसको आप देखो कि इसका कितना फैक्टर कर सकते हो। अब देखो जो 10 है तो 10 का तो एक हो गया, देखो 2 गुणे में कितना हो गया 5। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो अगर इसको आप 11 से अगर डिवाइड कर दो, 11 के नाम 11। ठीक, 11 से अगर इसको आप डिवाइड करो, 11 के नाम 11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 चौक 44, देखो कितनी बार में चला जाएगा, देखो 11 के नाम 11 और 11 चौक 44, यहाँ पर कितना हो गया 14। अब देखो जो यहाँ पर 14 है, यह भी इसका दो पार्ट हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 7। अब देखो ध्यान से, इसका कितना देखो पार्ट हो गया, एक हो गया देखो 11, 2, 7, 2 और 5, देखो बराबर। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में। देखो इसके बाद क्या यहाँ पर 5, 5 की पावर कितना है 1। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया है 7 गुणे 7 की पावर कितना दिया है 1, क्योंकि 7 एक बार है। अब देखो यहाँ पर क्यों कौन बचा, यहाँ पर केवल 11 गुणे में कितना हो जाएगा 11, 11 की पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक, देखो आपको क्या यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर कितना है। ठीक, गुणनखंडों की संख्या जब आपको बताना है, आप यहाँ पर क्या करोगे, जो इसका पावर है पावर को एक बढ़ाकर आपस में सबको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर कितना दिया है 2, यह हो जाएगा 2, सीधे सीधे देखो सबको आप क्या कर दो एक एक बढ़ाते चले जाओ। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे में, यहाँ पर 1 है तो 1 1 2 गुणे, यह भी 1 है तो 1 1 2, इसमें भी 1 ऐड, जब इसमें भी आप 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 2। अब सबका आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, बराबर देखो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर कितने हैं 24 हैं। ठीक, देखो और जिन लोगों को यहाँ पर यह समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हमने क्यों यहाँ पर +1 क्यों किया, कि जितना इसका पावर इसमें हमने क्यों एक ऐड किया, यहाँ पर जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालेंगे, तो जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता तो वहाँ पर आप देखो जो पावर जो दिया रहता पावर में 1 ऐड करके सबका आपस में क्या कर देते हो मल्टीप्लाई। ठीक, और जो यह कंसेप्ट है यह भी पिछली क्लास में अच्छे से बताया गया है, तो आप लोग एक बार जरूर उस क्लास को देख लो, नोट करो आप लोग इसे। और देखो यहाँ पर जो यह दिया है कि देखो 1540, इसका आप इस प्रकार से भी देखो गुणनखंड कर सकते हो बेसिक मेथड से भी। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर देखो लिख दो आप 1540, देखो सबसे पहले इसको आप 2 से डिवाइड करो, देखो कितना 2 सत्ते 14। ठीक, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर देखो इसके बाद यहाँ पर एक बार और 2 से चला जाएगा, देखो 2 3 6, और इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 8 16, 2 5 10, 5 से डिवाइड करो, देखो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक, 77 आ गया। देखो ध्यान से अब कितना यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप 7 से डिवाइड करो आ जाएगा 11, फिर इसके बाद 11 से डिवाइड करो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक, सेम वही देखो यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पर इतना आया देखो कि 2 गुणे में 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर देखो 2 की पावर, और इसके बाद गुणे 11, 2 की पावर कितना हो गया 2 गुणे में 5 की पावर 1 गुणे में 7 की पावर 1 गुणे में 11 की पावर 1, जितना पावर है पावर में 1 ऐड करके सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नंबर्स ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो देखो अब। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है कि देखो कि 52,900। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका कि 52,900। ठीक, कि 52,900 में गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर भी आप क्या बताना है कि नंबर्स ऑफ फैक्टर। देखो यहाँ पर देखो कितना जीरो है 2, तो सबसे पहले आप क्या कर दो यहाँ पर देखो 500
29 गुणे में आप यहाँ पर 100 को कर दो अलग, यहाँ पर जो 00 इसको कर दो आप अलग। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो है देखो 100 दिया है, 100 का मतलब क्या है यहाँ पर है कि 10 गुणे में कितना हो जाएगा 10, यही ना होगा। और यहाँ पर भी एक 2 निकलेगा, यहाँ पर देखिए 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 गुणे में 5। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको आप यहाँ पर अलग करो, यहाँ पर देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर यह जो है यह 23 का स्क्वायर है, 23 गुणे में 23। सबसे पहले देखो 2 की पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, गुणे में 5 की पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, इसके बाद गुणा लगाओ, यहाँ पर देखो 23 की पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि नंबर्स ऑफ फैक्टर, देखो नंबर्स ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर देखो इसका पावर कितना है 2, तो 2 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 3, गुणे में यहाँ पर भी ये हो जाएगा 3 गुणे में 3, 3 तरीका 9, 9 तरीक कितना हो जाएगा 27, 27 से ही इसका हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना है 27, के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 27। नोट करिए आप लोग इसे। चलिए अब आप लोग एक कंसेप्ट सीखिए, कल आपको ये कंसेप्ट नहीं बताया गया था। ठीक, देखो कल आपको देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इसके बाद देखो इसमें नंबर्स ऑफ फैक्टर ये सब बताया गया था, लेकिन आपको देखो प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं बताया गया था। देखो अगर देखो कल जो आपका क्वेश्चन था कि जैसे देखो क्या था पहले 20, ठीक, आपके सामने दिया क्या है एक नंबर है जो 20, ठीक, जब इसका फैक्टर सबसे पहले करो, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 2 गुणे में 5, 2 दूना 4, 4 25 कितना हो गया 20। अगर यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या फिर नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप क्या करते थे, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो किसके फॉर्म में होता था, देखो a की पावर p गुणे में b की पावर q। यहाँ पर देखो जो a है यहाँ पर वह क्या है 2, और जो पावर यहाँ पर है क्या है p। यहाँ पर देखो पावर 1 क्या है q, और यहाँ पर जो बेस का 5 है क्या है यहाँ पर b। ठीक, देखो नंबर्स ऑफ फैक्टर क्या होता था, यहाँ पर जो इसका पावर है देखो क्या हो जाता था यहाँ पर p+1, ठीक, इंटू q+1, यही ना होता था नंबर्स ऑफ फैक्टर जो इसका है फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या रखते थे, देखो यहाँ पर जो इसका पावर था 2 + 1 गुणे में देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर, यहाँ पर देखो कितना हो गया 2 1 3, और यहाँ पर 2 3 दूनी कितना हो गया 6। यहाँ पर नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना हो गया 6। लेकिन अगर यहीं पर देखो अगर आपको बताना हो कि प्राइम नंबर्स का फैक्टर, देखो यहाँ पर अगर आपको केवल बताना हो कि देखो कि प्राइम फैक्टर बताओ, ठीक, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपका कल का जो आपको बताया गया था यह फॉर्म, यहाँ पर देखो a की पावर p और b की पावर q था, तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो a और यहाँ पर कितना हो जाएगा b, अगर और भी नंबर इसमें है तो हो जाएगा c d, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, लेकिन देखो समझो यहाँ पर कितना नंबर दिया है, केवल 1 और 2, यहाँ पर केवल 2 नंबर दिया, तो यहाँ पर इसको आप हटा दो। ठीक, देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के, देखो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितने हो जाएंगे, a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2, और देखो b के स्थान पर क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक है 2 और एक कितना है 5, देखो एक है 2 और एक कितना है 5, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि देखो प्राइम नंबर्स ऑफ, देखो कि देखो नंबर ऑफ प्राइम, देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देखो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कि टोटल अगर आपको बताना हो, यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अगर आपको इस प्रकार से बताना हो कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर जो आपने देखो यह किया कि यहाँ पर जो यह दिया है कि a और b यह क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर है कि 2 अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर देखो दिया जो p और
यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगर इसके बजाय यहाँ पर और भी नंबर होता कि सी की पावर आर, इसी प्रकार से अगर होता, ठीक, अगर इसके बाद होता यहाँ पर डी की पावर एस, ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होता कि जब आपको नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर जब आपसे पूछता तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाता क्या कि पी क्यू आर और एस सबको क्या कर देते हैं आप ऐड। देखो ध्यान से कि इसका आंसर क्या होता है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस यस, और जितना भी नंबर होता है उसको क्या कर देते हैं यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक। तो यही इसका देखो क्या है फार्मूला, ठीक। अब देखो जब अगर 20 में अगर आपको बताना हो कि नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना है, कि नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, ठीक, देखो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा पी, देखो आप यहाँ पर पी के स्थान पर कितना है 2 प्लस क्यू के स्थान पर कितना यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 2 1 3, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। ठीक, आप इसको नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x प्लस, देखो x प्लस 4, यहाँ पर देखो क्या दिया है कि x प्लस 4, ठीक, और आगे दिया कितना 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8, ठीक, और यहाँ पर देखो क्या आपसे पूछा है का गुणनखंड है तो k का मान, यहाँ पर देखो आप क्या बताना है k का मान बताना, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर आपसे पूछा कि k का मान क्या हुआ। देखो बहुत आसान यह भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो अगर जब यहाँ पर जब x प्लस 4 जो है अगर इसका एक गुणनखंड है तब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया -4। अब आप इसी को यहाँ पर रख दो, देखो इक्वेशन जो यह दिया है, अब इसको यहाँ पर रखो, चार चौके कितना हो जाएगा 16, 16 देखो 16 दिन 32, 16 दिन कितना हो जाएगा 48, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पर k बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, बटे में कितना हो जाएगा 4, देखो 4 का नाम 4, 4 चौके 16, इसका आंसर कितना आ गया 14। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन दिया है कि 210 के कितने गुणनखंड, देखो कितने गुणनखंड, अब देखो क्वेश्चन दिया है कि 210 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। देखो कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं, कितना का पूछा आपसे 210 का। यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर आपसे नहीं पूछा, यहाँ पर केवल पूछा कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। देखो ध्यान से सबसे पहले इसको आप यहाँ पर दो भाग में तोड़ो, देखो एक हो गया 21, गुणे में कितना हो गया यहाँ पर 10, देखो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, देखो 3 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5, यही तो हो गया ना कि देखो 2 की पावर कितना यहाँ पर हो गया 1 इंटू, देखो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपसे क्या पूछा है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर यहाँ पर कौन कौन सा, देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, देखो अब गुणनखंड, देखो कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। देखो एक यहाँ पर कौन है 2, ठीक, 3,
5 और 7, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4, 4, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप क्या करोगे, काउंट 1 2 3 4, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि कितने गुणनखंड संख्याएं हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं गुणनखंड है, 4। चलो अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, पढ़ो क्वेश्चन जो दिया है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है कि नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताना है। देखो कितना का, 240 का, 240 का आपको बताना है। यहाँ पर क्या देखो, नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इसको दो भाग में डिवाइड करो। एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, एक कितना यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 8 तरीक कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको आप यहाँ पर डिवाइड करो। देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये हो गया 8, और यहाँ पर कितना एक हो जाएगा 3, गुणे में कितना हो गया 3। ठीक, अब देखो यह कितना हो गया 2 गुणे में 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 2 कितना यहाँ पर है 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, गुणे में 3 कितना है 1, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, गुणे में 5 कितना यहाँ पर है 1, 5 की पावर कितना हो गया 1। यहाँ पर आपको बताना क्या, नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर क्या होता है, देखो नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर क्या होता है, देखो जो इनका पावर है, पावर को क्या कर देते हैं हम ऐड कर, देखो p प्लस क्यू प्लस आर, यही ना होता है फॉर्म। तो यहाँ पर देखो इसका पावर कितना, 4 1 और 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यह इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पर जो यहाँ पर है आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर यह है a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। ठीक, यहाँ पर देखो जो इसका पावर है q हो गया है, r हो गया है, p हो गया है, r हो गया। ठीक, और इसका बेस क्या हो गया यहाँ पर 2। ठीक, अगर आपसे यहाँ पर पूछा अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि देखो अभाज्य गुणनखंड संख्याएं बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2 3 5, यही हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताना, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है, देखो कि दिया है यहाँ पर 8 की पावर 10 गुणे में 9 की पावर 7 गुणे में 7 की पावर 8। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखो कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखो आप क्या बताना, नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ही आपको यहाँ पर भी बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो दिया है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो जो 8 दिया है, 8 को क्या आप और भी खंड में क्या तोड़ सकते हो, इसका और भी फैक्टर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक, पावर कितना हो गया 10, गुणे में 3 है जो, या 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, गुणे में 7 की पावर कितना है 8। अब देखो ध्यान से आगे कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर ऊपर से, देखो जब भी आपको देखो इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर दिया हो, एक बार और आप एक कंसेप्ट को देख लो। देखो ध्यान से, अगर दिया हो a की पावर b की होल पावर, अगर देखो यहाँ पर दिया c, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर होता है, ऊपर वाली संख्या के नीचे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा a की पावर b इंटू सी। अगर इस प्रकार से अगर देता है इसको, देखो a की पावर b, b की पावर c, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो a की पावर b गुणे में b गुणे में b गुणे डॉट डॉट, यहाँ पर देखो गुणे c टाइम्स इस c बार। ठीक, इसका मतलब यह होता है। तो आप इस कंसेप्ट को भी आप नोट कर लो पहले। ठीक, और देखो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो 3 ऊपर वाली संख्या के नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर वाली पावर का अंदर, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहेगा तब। तो यहाँ पर देखो कितना, 2 की पावर 30 गुणे 3 की पावर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, गुणे 8 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, जो यहाँ पर दिया ही है। ठीक, देखो यह जो कंसेप्ट है यह अलग है। ठीक,
आगे देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका जो हमको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या की देखो नंबर्स ऑफ, देखो कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताना। तो यहाँ पर देखो इसका जो पावर सबको आप आपस में ऐड कर दो कि 30 + 14 + 8 बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो 30 और 14 कितना हो जाएगा 44, 44 और 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा ये 52। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इसे। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। यह जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग करो ठीक, क्योंकि जो ये कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को पिछली क्लास में आपको बताया गया था। आंसर बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन जो दिया है कि 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। यहाँ पर बताना है कि आपको कि देखो कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आपको यहाँ पर बताना। देखो कितना दिया क्वेश्चन में दिया कितना 360। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर फैक्टर इसका बनाओ। देखो एक हो जाएगा 36 और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब इसको आप देखो 6 × 36, यहाँ पर देखो 6 में कितना होगा 2 × 3। देखो 6 में क्या हो रहा है यहाँ पर 2 × 3, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 × 3 × फिर एक 6 यहाँ पर आएगा तो 2 × 3, या कितना हो जाएगा 6 × 36, 2 दूना देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना 36 और यह टूट जाएगा कितना 2 × 5। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना खंड हो गया। देखो 2 कितना 1 2 3 बार है, 2 की पावर कितना हो गया 3 × 3 कितना 1 1 2, यानी 3 की पावर कितना हो गया 2 × 5 कितनी बार है 1 बार, 5 की पावर 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर। देखो आपको बताना है यहाँ पर कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता था कि जो यहाँ पर देखो जो इसका पावर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला वाला जो पावर इसको पूरा हम छोड़ देते हैं कि जो यहाँ पर p था। देखो अगर यहाँ पर आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताना होता तो यहाँ पर केवल आप देखो इसको लिखते हैं कि यहाँ पर देखो p सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या हो जाता है, देखो p इंटू सेकंड ब्रैकेट में q + 1, इसके बाद देखो हो जाता है क्या यहाँ पर r + 1, इस प्रकार से हो जाता है। यह किसके लिए था, इवन के लिए था। लेकिन ऑड के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो p था p को हम पूरा छोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा q + r, देखो q + 1 r + 1, देखो s + 1। ठीक, इसी प्रकार से यह बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसी के स्थान पर आप इसको रखो। यहाँ पर देखो क्या दिया है कि 2 की पावर कितना दिया 3, तो इसी को आपको लिखना है। यहाँ पर है कि जो पावर जो दिया 3, देखो यहाँ से बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर है 3, तो पहला वाला जो इसको आप छोड़ दो, क्यू को आप सीधे देखो क्यू, देखो क्योंकि यहाँ पर देखो है a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में c की पावर r। तो यहाँ पर यह हो गया क्या p हो गया, यह q हो गया और यह क्या हो गया r। तो यहाँ पर देखो आपको कहाँ से लेना है, q से लेना है कि यहाँ पर जो p है p को आपको छोड़ देना। तो यहाँ पर देखो कितना है हो जाएगा 2 + 1, r कितना है 1, तो 1 + 1 बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक, जिन लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा उनको तो ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आज क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखो। देखो क्वेश्चन दिया है कि 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड है। यहाँ पर देखो आप क्या बताना है कि इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर आपको बताना है। देखो कितना दिया है कि 4200 ही दिया है, हाँ 4200 का आपको यहाँ पर बताना है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम देखो सबसे पहले आप इसको देखो यहाँ पर फैक्टर करो इसका। देखो कितना दिया है 4200, सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 100 का जब आप फैक्टर करो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 10 गुणे में 10, इसका मतलब यहाँ पर 2 गुणे में 2 गुणे 5 गुणे में कितना हो जाएगा 5, 2 दूना 4, 4 25 20, 20 25 कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पर कितना बचा 42। ठीक, यहाँ पर कितना है बचा 42। देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 42 7 6 42, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा 2 गुणे में 3, 3 दूनी 6 और कितना एक हो जाएगा गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 7 कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर देखो टोटल इसका फैक्टर कितना हो गया, देखो 1 यहाँ पर 2, देखो गिनो पहले काउंट करो 1 2 3, 2 की पावर कितना दिया है 3 गुणे 3, यहाँ पर कितना है 1, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 गुणे, अब देखो यहाँ पर 5 कितना है 2, 5 की पावर कितना हो गया 2 गुणे में 7 कितना यहाँ पर 1, 7 की पावर 1। देखो और आपको यह पता है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, यहाँ पर देखो कि p गुणे में q + 1 r + 1
देखो इसके बाद s+1 इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, ये इसका क्या था फार्मूला। अब देखो यहाँ पर p के स्थान पर क्या, यहाँ पर 3 बराबर देखो 3 गुणे में q के स्थान पर कितना 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 गुणे r के स्थान पर कितना 2 2 1 कितना हो जाएगा 3 गुणे s के स्थान पर कितना यहाँ पर 1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 3 18 18 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, यह इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करिए आप लोग इसे। इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक साथ मिलेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।